नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 में विषय गणित का जो आपको गृह कार्य मिला है, यह 11 अगस्त 2021 का है, जिसका चैप्टर जो है पूर्णांक है। इस पर आधारित जो आपको प्रश्न दिए गए उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न अपना, उचित गुण धर्म का प्रयोग करते हुए हल करो। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन दिया गया आपको 10 गुणा माइनस का 12 कोष्टक में प्लस छोटा कोष्टक चालू माइनस 12 छोटा कोष्टक बंद गुणा 14 है। तो देखिए इसमें दो पद अपने को नजर आ रहे हैं। पहला 10 गुणा छोटे कोष्टक में माइनस 12, दूसरा माइनस 12 गुणा 14 है। ये प्लस का निशान बीच में है इसमें, तो यहाँ पर अपने को दो पद प्राप्त होते हैं। 6 जो होता है उसको अपन 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब संख्या तो अपने को दो नजर आ रही है, लेकिन ये पद दो नहीं है, ये एक ही पद गिनती में आता है। इसलिए यहाँ दो संख्याओं के बीच में जो गुणनफल का निशान है वह एक ही पद को निरूपित करता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, इनको गुणा करेंगे, गुणनफल जो प्राप्त होगा वो एक संख्या में बदल जाएगा। हम पदों की पहचान के लिए प्लस और माइनस के चिन्हों को देखते हैं, न कि गुणा और भाग के। यानी कि किसी भी संक्रिया में गुणा और भाग का चिन्ह है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, तो उन संख्याओं को अपन अलग अलग नहीं मानते हैं। लेकिन अगर जोड़ और बाकी का निशान है तो अपन उनको अलग अलग मानते हैं। ध्यान यह भी रखने की बात है कि अगर दो संख्याएं गुणा में हो रही है, जैसे 2 गुणा 3 ये मिला 6, लेकिन इसमें तो क्या है, दोनों ही प्लस की है, प्लस भी 2 है प्लस भी 3 है। लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है माइनस का 2 गुणा 3, तो यहाँ गुणनफल अपने को माइनस का 6 मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें तो माइनस आ गया इसलिए अलग पद होगा। नहीं, गुणनफल में कोई धनात्मक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। देखिए ये गुणा हो रही है तो गुणा में अपन ऋणात्मक संख्याओं को भी गुणा कर सकते हैं और धनात्मक संख्या को भी गुणा कर सकते हैं। तो जो गुणनफल में कोई संख्याएं है और उनके साथ अगर प्लस और माइनस का चिन्ह है तो अपन उनको अलग अलग पद के रूप में काउंट नहीं करते हैं, नहीं गिनते हैं। तो देखिए अब एक तो पद, एक संख्या तो अपनी ये हो गई, अगर इनको गुणा करेंगे तो एक संख्या मिलेगी, जैसे माइनस का 120 मिलेगा। 10 गुणा 12 का मतलब 120 हो गया। अब 10 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, और ये माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस, तो ये एक ही संख्या है माइनस का 120। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सरल रूप में लिखूं समझने के लिए, माइनस का 120, फिर अब ये 14 गुणा 12 है, तो देखिए ये 168 मिलेगा और वो मिलेगा आपको माइनस का, क्योंकि माइनस गुणा प्लस, 14 से पहले कोई भी निशान नहीं है। इस गुणा को आप अलग माने और इसको अगर ब्रैकेट में बंद करें तो इससे पहले क्या है, प्लस और माइनस। कोई भी संख्या है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो प्लस या माइनस में होती है। अगर किसी भी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो हम सदैव उसको प्लस की मानते हैं। तो 14 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। अब ये गुणा हो रही है, प्लस की 14 माइनस का 12 के साथ। ये इनकी अवधारणाओं को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए अब यहां पर हम देखते हैं, कोष्टक में माइनस का 168 और इधर से माइनस का 120। अब एक चिन्ह तो प्लस का ये, और एक संख्या आपकी ये हो जाएगी। इससे पहले अगर अपन चिन्ह की बात करें, कुछ भी नहीं है तो अपन उसको प्लस का मान सकते हैं। तो यहाँ पर कितने चिन्ह हो गए, 1 और 2। तो जितने प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं किसी भी इस प्रकार के सवाल में, उतने ही अपन पद मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस और प्लस दो चिन्ह है तो दो पद हो गए हैं। अब हम इसके हल की बात करते हैं। तो देखिए इस पहले पद में माइनस का 12 है, दूसरे पद में भी माइनस का 12 है। तो माइनस 12 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यानी कि इस संख्या को और इस संख्या को अपन उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के लिए फिर अपन क्या करते हैं, जिस संख्या को आप दो पदों में से बाहर निकालते हैं तो उसको कोष्टक लगा के बाहर लिख दीजिए। अब यहां पर कौन शेष रह गया, 10, तो 10 तो यहां लिख दीजिए। और इधर कौन सा शेष रह गया पद, इस पद में 14 है, तो यहाँ प्लस का निशान है तो अपन यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और 14 लिख देंगे। अब 14 और 10 को जोड़ देंगे तो अपने को 24 मिलेगा। तो माइनस का 12 गुणा 24। ये देखो मैंने गुणा क्यों लगाया, क्योंकि कोष्टक से बाहर अगर कोई संख्या लिखी हुई है और यहाँ इसके बीच में देखो कोई भी चिन्ह नहीं है,
तो उसको सदैव अपन गुणनफल का चिन्ह मानकर चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। ये 10 और 14 24 हो गया, कोष्टक हटा दिया आपका। अब 24 को आप 12 से गुणा कर लीजिए, 24 दूना आपका देखिएगा 48 और फिर 24 एकम 24 28, तो 288 आपका उत्तर हो गया है। लेकिन माइनस गुणा प्लस यहाँ माइनस का 288 आपका उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न संख्या जो 2 है आपका, इसमें आपको सत्यापित करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जिसको अपन शॉर्ट में LHS बोलते हैं, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड जिसको शॉर्ट में अपन RHS बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट का मतलब अपना बायां हाथ होता है, इसलिए अपन इसको बायां पक्ष कह देते हैं, और राइट का मतलब अपना दायां हाथ होता है, तो इसको अपन दायां पक्ष कह देते हैं। तो अपन जैसे बैठे हैं यहाँ पर, और इधर अपना मुंह है सामने, तो एक हाथ तो अपना ये दाहिना हो गया, एक ये बायां, और इस खोपड़ी को आप बराबर का निशान के रूप में मान लीजिए। तो बाईं तरफ जो लिखा है वह बायां पक्ष, और खोपड़ी के दाहिने हाथ की तरफ जो लिखा है वह दायां पक्ष। तो यहाँ पर ये बायां पक्ष LHS, यह है दायां पक्ष RHS है। इसको हमें हल करना है और इसको भी हमें हल करना है, और देखना है कि बाएं पक्ष में जो मान प्राप्त हो रहा है वह दाएं पक्ष में प्राप्त होने वाले मान के बराबर है या नहीं। अगर वह बराबर प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर है, सत्यापित है। तो हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए माइनस का 30 गुणा 13 प्लस माइनस 3, तो सबसे पहले मैं LHS को ले लेता हूं, तो LHS को हल करते हैं। माइनस का 30, फिर गुणा का चिन्ह है, बड़ा कोष्टक 13 प्लस माइनस 3 छोटा कोष्टक में, फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं। इन सवालों में हमें सबसे पहले यही करना होता है कि जो बोर्ड मास का नियम है, आपको पहले भी बताया था, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ, यानी कि ब्रैकेट भी अपने 3 तरह के होते हैं, बड़ा, मंझला, छोटा। तो सबसे पहले आप छोटे कोष्टक से लेकर चले, छोटे कोष्टक में जो दिया गया उसको हल करें, फिर मंझले कोष्टक में, फिर बड़े कोष्टक के अंदर। ये D मतलब डिवीजन होता है, M मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, A मतलब एडिशन, S मतलब सबट्रैक्शन होता है। तो छोटा कोष्टक अपने को दो संख्याओं के बीच में कहीं दिया गया नहीं है, केवल बड़ा कोष्टक है, तो हम इस बड़े कोष्टक में दिए गए मान को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्लस, ये छोटे कोष्टक के बाहर गुणा हो जाएगा, माइनस, प्लस गुणा माइनस आपका माइनस, तो माइनस का 3 हो गया, और ये इधर 13 है, तो 13 में से अपन 3 कम कर देंगे तो 10 बच जाएगा अपना, और इधर माइनस का 30 लिखा हुआ है, ये यानी कि बड़े कोष्टक के मान को हल करने पर अपने को 10 प्राप्त हुआ है। अब 10 को 30 से गुणा करेंगे, यानी कि 30 का पारा 10 बार बोल दीजिए, 300। ये चिन्हों का गुणा हमेशा हमें साथ साथ करना है, माइनस गुणा प्लस, तो माइनस का 300 प्राप्त हुआ है, यानी कि LHS को हल करने पर कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 300। अब अपन RHS को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर अपना सवाल है, बड़े कोष्टक में माइनस 30 गुणा 13 है, प्लस फिर बड़े कोष्टक में माइनस 30 गुणा माइनस का 3। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करते हैं। तो 30 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 90 मिलेगा। चिन्हों का गुणा भी कर लो, माइनस गुणा माइनस, समान चिन्ह अपने को सदैव धनात्मक चिन्ह देते हैं, समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो अपने को धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। ये तो 90 मिल गया। अब इस कोष्टक को हल करते हैं, बड़े कोष्टक को। 13 3 39, 390, माइनस गुणा प्लस माइनस आ गया, तो ये 390 मिला। अब ये माइनस का तो 390 है और ये प्लस का 90 है, तो माइनस के 390 में से अपन प्लस का 90 कम कर देंगे, क्योंकि जितने माइनस होते हैं उससे उतने प्लस के कट जाते हैं। तो अगर माइनस के चिन्ह 390 है, प्लस के 90 है, तो 90 चिन्ह कट जाएंगे, तो अपने को 300 माइनस के चिन्ह बचेंगे। तो माइनस का 300 मिला RHS का मान, यानी कि माइनस का 300। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं दोनों का मान, बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का मान एक समान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है दोनों पक्ष बराबर है। अब अपन प्रश्न संख्या 3 पर डिस्कस करते हैं। उचित गुण का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करो। देखिए 103 को आपको -18 से गुणा करना है, या -18 को 103 से गुणा करना है, लेकिन गुणनफल अपना आसान हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस 103 के 2 टुकड़े कर देते हैं, यानी कि इसको अपन
100 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका माइनस का 18 गुणा 100 प्लस 3। अब देखिए ये हो गया आपका बंटन गुणधर्म, यानी कि a गुणा b प्लस c के रूप का। अब आप एक को b से गुणा करो, यानी कि 18 को 100 से गुणा करो। तो 18 को 100 से गुणा करेंगे तो 18 के आगे 2 बिंदी लग जाएगी, माइनस गुणा प्लस माइनस का आ गया प्लस। अब ये माइनस गुणा प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए यहां से अपन इस प्लस को हटाएंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि माइनस गुणा प्लस का चिन्ह माइनस देगा। 18 को 3 से अपने को गुणा करना है, 54 अपने को प्राप्त हो रहा है। अब 1800 में आप 54 को ऐड कर दीजिए, 1800 में 54 को जोड़ दीजिए, तो 4 5 8 1 1854 दोनों ही ऋणात्मक है, इसलिए आपको जो उत्तर भी प्राप्त होगा 1854 वह ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो ये इस तरीके से आपको इसको हल करना है। अब अपन प्रश्न संख्या 4 पर डिस्कस करते हैं। योग पर गुणन का वितरण गुणधर्म देखिए का प्रयोग कर हल करना है। तो ये जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया है a गुणा b प्लस सी के रूप में, इसी को लागू करके हमें इस सवाल को हल करना है। यानी कि या तो आप 49 को क्या लिखेंगे, माइनस का 50 प्लस 1 के रूप में लिखो, क्योंकि 50 में से 1 कम हो जाएगा तो 49 बच जाएगा माइनस का। या फिर 18 को आप 20 माइनस 2 के रूप में लिखो। तो जिसका पहाड़ा आपके लिए आसान होता है वह आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं। हमें बड़ी संख्याओं के पहाड़े याद नहीं होते हैं, इस वजह से अपन वितरण गुणधर्म या बंटन गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको माइनस 49 को माइनस का 50 प्लस 1 लिखकर हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए माइनस 50 प्लस 1 का मतलब भी माइनस 49 है, और बाहरी इधर गुणा में कितना है, गुणा 18 है। तो ये एक इधर से उल्टा पढ़ लीजिए आप, a गुणा b प्लस सी के रूप में हो गया है। अब आप 18 को 50 से गुणा करेंगे तो 18 पूर्ण 90 हो गया, और एक शून्य इसकी आ जाएगी, माइनस का है। फिर 18 को 18 से गुणा करेंगे, सॉरी 1 से गुणा करेंगे, 18 एकम 18। अब 900 में से आप 18 है कम कर दीजिए, तो यह आपका उत्तर आ गया माइनस का 882। इसमें 18 ऐड कर देंगे अपन, तो ये 18 कम होगा, इसमें 900 में से 18 प्लस का कम हो जाएगा, तो 882 आपका उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब अगर आपको 49 की टेबल लर्न है तो आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, माइनस का 49 गुणा 20 माइनस 2, इस रूप में भी इसको हल कर सकते हैं। लेकिन वितरण गुणधर्म और बंटन गुणधर्म का उपयोग हम जो संख्याएं होती है इस प्रकार से उनका गुणनफल सरल करने के लिए इनको उपयोग में लेते हैं। तो ज्यादा सरल मुझे ये लगा तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना देखिए, प्रश्न संख्या 5, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, हिमीकरण का मतलब है ठंडा करना, यानी कि तापमान अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 से अपन कम होते जाएंगे, 45 40 इस तरीके से कम करना अपने को। तो कमरे के तापमान को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, कमरे का तापमान कितना दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी कि प्रत्येक घंटे कमरे का तापमान कितना कम करना है 5 डिग्री, यानी कि 1 घंटे के बाद में 1 आवर के बाद में ये कमरे का तापमान कितना रह जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले 1 घंटे के बाद में कितना रह जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगले 1 घंटे के बाद में कितना रह जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर अगले 1 घंटे के बाद में कितना रह जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर अगले 1 घंटे के बाद में कमरे का तापमान कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हर घंटे हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को कम कर रहे हैं। तो 5 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, देखिए हमने कितने घंटे तक तापमान को कम किया है 1 2 3 4 5। तो 5 घंटे बाद में कमरे का तापमान कितना मिल रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम प्रत्येक घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम कर रहे हैं, तो 5 घंटे में कितना कम हो जाएगा 5 5 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कमरे का तापमान है कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 में से आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम हुआ वह कम कर दीजिए, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगली वीडियो में हम आपके
अगले गृह कार्य को लेकर आएंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, जो उदाहरण है उनको हल करते रहिए। किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो अपने सर या मैडम से संपर्क करें, डिस्कस करें। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप पढ़कर इसका आनंद प्राप्त कर सके और अपनी जानकारी बढ़ा सके। धन्यवाद।